बोलो कुछ नहीं होगा। नमस्कार, वॉइस ऑफ फरीदाबाद। दृश्य बड़ा प्यारा है। एक सरोवर में इस समय पे हम कुछ नहीं होगा। सरोवर में इस समय पे आपको दिखा दूं कि योगेश मान अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात करेंगे कि आखिर ऐसी ही जगह क्यों चुनी गई है, क्या रीजन है। सर, कोई भी प्रत्याशी पानी में प्रचार नहीं करता है, ये तो पानी में प्रचार हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये पानी का प्रचार नहीं है जी, ये तालाब है, ये जोड़ है जी, बथौला ग्राम के सर स्कूल के पास जो। तो ये देखिए, इसके अंदर क्या है, कूड़ा है, गंदगी है। इसकी जो बीओडी, इसका जो टीएसएस आप देखिए, जो मैं टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूँ, बदबू आ रही है इसके अंदर। लेकिन वैसे मजा आ रहा है ना। हाँ, वोटिंग कर रहे हैं लेकिन जो है इस बदबू की वजह से, क्या ये तालाब यदि साफ होता हाँ, तो क्या इस बोटिंग में मजा नहीं आता? बिल्कुल मजा आता, एक गांव की बहुत खूबसूरती बढ़ जाती। अच्छा मान साहब, एक सवाल है, ना सिर्फ इसी जगह की, कितने सारे ऐसे गांव होंगे, शायद वार्ड में भी आ रहे होंगे, एक दो गांव और भी आ रहे होंगे, उसमें भी इस तरह के जोहर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इस गंदगी का सोल्यूशन क्या है? क्यों आज आप यहाँ पर पहुंच गए हैं? देखिए, सॉल्यूशन पे जाने से पहले हमको ये बात जानना पड़ेगा कि देखिए, वार्ड नंबर 38 में 5 गांव आते हैं जी, प्रहलादपुर और बड़ोली। उसका भी एक ऐसा जोड़ है जी, और उसके अंदर भी इतनी ही गंदगी है। देखिए, गंदगी भरी पड़ी है और जो है उसके अंदर जो अनट्रीटेड सीवेज है वो उसके अंदर डायरेक्ट डंप हो रहा है। जी, तो वहां पे बदबू मची हुई है। बड़ोली में एक है, उसके बाद इसी तरह से फरीदपुर में है, आज बथौला में तो हम हैं ही। बतौला गांव में इस समय तो पे इस मौजूद हैं। इसी तरह से जो है हमारे 5 गांव हैं, पांचों में जो है जोड़ है। जोड़ में क्या होता है, सबसे पहले तो मिट्टी छटने की प्रथा होती थी, हमारी आस्था होती थी। जी, जी, आज जो है प्रथा यहाँ बथौला में तो बंद हो चुकी है क्योंकि गंदगी इतनी है। तो इसीलिए जो है हमको ये समस्या है, इसका समाधान हमें करना है। आप देखिए, एक डंपिंग यार्ड बन चुका है, यहाँ पे इतनी बदबू है। तो आज हम आए इसलिए कि समस्या को पहले समझे, समस्या के अंदर आए और इसकी जो सोल्यूशन की भी बात करें। अच्छा, क्या है इसका सोल्यूशन? जी मैं आपको बता दूं। जी, जी, बिल्कुल बताएं। इसका जो है एडवांटेजेस, हमें पहले सोल्यूशन इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि क्यों इतना इस पर मेहनत की जाए? क्योंकि देखिए, पुराने समय में तो इसकी अपनी एक खूबसूरती होती थी। देखिए, इसके अंदर बात यह है कि एडवांटेजेस इसकी सबसे पहले तो है कि मिट्टी छटने की प्रथा जो है फिर से शुरू हो जाएगी। जो आस्था थी जो लोगों की, वो जो यहाँ पर आते थे, वो जो है गारंटी से शुरू हो जाएगी। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो जो वाटर स्केरिसिटी है, हालांकि इससे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, और जो है आपका इसके अंदर क्लाइमेट जो है रेजिलियंस की हम बात करें, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, यदि हम अपने जोड़ को रिवाइव करते हैं, ये जो इनके एडवांटेजेस हैं। अगर हम, ये तो बात हुई टेक्निकल टर्म्स की, यदि हम जो है आम तौर से गांव की, ग्रामीण जो है आपके गांववासी की बात से करें, तो ये जो जोड़ है, आप देखेंगे पीछे, आप दिखाएंगे ओमेक्स की वर्ल्ड स्ट्रीट जो है पीछे से दिखाई दे रही है। जो हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं, एक सीनिक ब्यूटी बनेगी। आप ये यहाँ पर जो है इवन रोजगार भी बनेगा, यहाँ से आपका वोटिंग वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि अगर ये बहुत खूबसूरत हो जाए तो एक कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए, अन्य लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और यहाँ पर जो है इवन हम बोटिंग वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आसपास जो है, अगर हम अब ये, क्योंकि अब ये गांव नहीं रहा, ये शहर हो गया, होते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो ये सारे टेक्निक, इसके साथ टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। लेकिन आप देखेंगे ग्राउंड वाटर भी लीच कर रहा है। ग्राउंड वाटर पे काफी रिसोर्सेज निर्भर करते हैं। तो आपका जो कैंसर जैसी बीमारियां पानी की वजह से, कई तरह के जो है इसके अंदर अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है, लीच कर रहा है ग्राउंड वाटर में, वो जो कैंसर की बीमारियां हैं, वो पर भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है, आसपास के जितने भी घर हैं, उनके दाम जो है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकते हैं, परंतु कोई समस्या को समझने वाला और उसका सोल्यूशन करने वाला नकार दिया जा रहा है, लापरवाहियां नजर आ रही हैं। मतलब बिल्कुल ही, देखिए, इतनी खूबसूरत चीज हमारे पास प्रकृति ने दी हुई है और इंसान इसको कहीं ना कहीं अपनी लापरवाहियों की वजह से खो रहा है। जी, देखिए, बिल्कुल ये है कि इसका जो है सोल्यूशन है। देखिए, सभी जो प्रत्याशी आज चुनाव प्रचार में बिजी है। कोई समस्या में, आज समस्या के बीच में खड़ा होकर के, जितने भी गांव वाले, जितने भी मेरे 5 गांव इसमें 38 में आ रहे हैं, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि इसका सोल्यूशन संभव है। टेक्निकली बात करें तो एक 3 टैंक सोल्यूशन, जिसमें क्या है, हम आपका जो सीवेज है उसको अलग से हम टैप करें, उसको जो ट्रीट करके, शोधित करके इसके अंदर डालें। तो उसके अलावा जो एक स्लज बनेगी, उसको भी हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। और जो पानी है, जो वाटर है, जो ये पॉन्ड है, एक लेक की तरह बन जाएगा, अपने आप स्वतः ये रिवाइव हो जाएगा। हाँ, पानी खुद को एक तो ये इसका एक इकोलॉजिकल बॉडी है, नेचुरल। इसके अंदर पोल्यूटेंट अगर आना बंद हो जाएगा तो ये अपने आप रिवाइव कर लेगा। यदि, लेकिन इसके लिए ऐसा प्रत्याशी जिसने गंगा की सफाई की है,
तो एक छोटा सा नमामि गंगे से जुड़ी हुई है मीनाक्षी मान और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो छोटा सा जोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसी डीपीआर बनाई जाए 15 साल के ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ एक मॉडल बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार के पास माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सपना था कि जो ये जोड़ है ये हमारे साफ हो। एक अमृत सरोवर स्कीम है, ये स्कीम जो है कागजों पर है, कागजों पर अमली जामा भी पहनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर टेक्निकल जो है उसके अंदर इशू है। उसके अंदर जो है इवन अधिकारियों को भी नहीं पता क्या टेक्निकल सही सॉल्यूशन है, क्या उसकी डीपीआर सही बनाई जा सकती है। जैसे अगर 75 गांव जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसको साफ करने का इसके अंदर फंड है, तो इसको जो है अगर 10,000 क्यूबिक मीटर पानी और 1 एकड़ की जगह, ये आइडियल है। बतौला से हम इसको शुरू कर सकते हैं। आपकी यदि पार्षद, भावी पार्षद मीनाक्षी देवी जी के पास, मीनाक्षी योगेशमान जी के पास ये काबिलियत है, ये जो चीजों को आकर के आगे ले जाकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मांग जो है नमामि गंगे के पास या मां अमृत सरोवर योजना में रख करके एक ठीक से डीपीआर बना करके इन जोड़ों को साफ करा सकती है। अच्छा, तो लगता है कि इस तरीके से अगर प्रोजेक्ट पर काम किया जाए, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाला जा सकता है, ये तो छोटे छोटे गांव के जोहड़ हैं, इनको तो यूं ही ठीक कर दिया जाएगा अगर मौका मिलता है तो। देखिए, यूं ही ठीक करना नहीं है, एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। इसके लिए करने के लिए वाकई में दिन रात एक करने पड़ेंगे। इसके लिए टेक्निकली भी बात की जाए तो किस प्रकार के चैलेंजेस सामने आएंगे? टेक्निकली जो है इसकी जो है खास करके जो अनट्रीटेड सीवेज को टैप करना, टैप करके जो 3 टैंक सॉल्यूशन बनाना, उसके लिए इसका एक हाइड्रोलिक प्रोफाइल की स्टडी करना। तो ये जो चीजें यदि ढंग से सुनियोजित तरीके से की जाएं तो हमारे जोड़ बिल्कुल साफ हो सकते हैं। पर ऐसा प्रत्याशी मैं कह रहा हूं कि इस बार ये सोच करके ना वोट दें कि ये कोई राजनीतिक या चौधर की लड़ाई है या किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो आपको लगे कि वाकई में आपकी समस्या को समझता है और वो सॉल्यूशन साथ लेकर के आ रहा है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, सभी गांव वालों से, सभी शहर वालों से, एक सामंजस्य बनने जा रहा है। एक वार्ड नंबर 38 ये सुंदर होने वाला है। तो ऐसे काबिल जो अपनी समस्याओं को समझता है, ऐसे उम्मीदवार को जिसका निशान तीर कमान है और मीनाक्षी मान उनका नाम है, तो उनको जो है अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। अच्छा, मीनाक्षी जी को गांव से कितना, देखिए सोसाइटी से निकलकर गांव की गलियों में घूम रही हैं, कितना समर्थन इस समय पर मिल रहा है? वो नंबर 1 पर चल रही हैं। आकलन लगाए जा रहे हैं। आकलन नहीं, वो तो नंबर 1 पर चल रही हैं, परंतु ये दिखाना भी जरूरी है कि वाकई में वो ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे उन्होंने काम किया, तो वो काम कर सकती हैं, आपकी समस्याओं को समझ सकती हैं, और वो कोई डमी कैंडिडेट नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये प्रयास आप सभी को दिख रहे हैं, और जो है अपना जो है सोच समझकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। वार्ड नंबर 38 से मीनाक्षी मान इस समय पे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हुंकार भर रही है, और आज योगेश मान उनके प्रचार प्रसार में पहुंचे और बतौला गांव के जोहड़ को एक खूबसूरत में बदलने की एक बात छेड़ी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।